हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश में हमेशा से प्रॉब्लम रही है। कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने पहले इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ी है, वो शुरुआत कैसे करें। क्योंकि ऐसी ऐसी लैंग्वेज ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होने लगते हैं, ऐसी ऐसी तरीके से लोग बोलते हैं हमारे सामने इंग्लिश कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी करें। शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, अभी तक इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, हमेशा से वीकनेस रही है इंग्लिश, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए, स्ट्रेटजी हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ऐसी स्ट्रेटजीज जो हेल्प करेंगे बिगिनर्स को, वो लोग जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, चाहते हैं कि अब इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है, सर थोड़ा सा एडवांस। एक्चुअली क्या है ना, इंग्लिश के बिना हमारा अब काम नहीं चलना है। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको सबसे अच्छी चीज़ें चाहिए हो जो नेट पे भी अवेलेबल हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं, बट वो अवेलेबल इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर इम्प्रूव हम कर लेते हैं थोड़ी सी, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा बहुत ब्रॉड सेंस में हमें मिलता है। कई फील्ड्स, कई सेगमेंट्स में, कई टॉपिक्स में वो यूजफुल हो जाता है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिगिनर्स फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, छोटे मोटे से कुछ टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप काम करने जा रहे हैं, गोइंग टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, क्या आप अपने इंग्लिश पे काम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेटली अगर आप आए हो तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है ना। बट यस तक तो ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ, आखिर हम शुरुआत कैसे करें। ऐसी चीजें क्या हैं जिनसे मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी तक इंग्लिश पे काम नहीं किया है या जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो कोशिश करूंगा यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए जाएं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, प्लानिंग है, जिनके ऊपर आप काम करके इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल भी हो सकते हैं, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करके आप फ्लुएंट भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश का जो सेगमेंट होता है ना, उसका एक जो फोबिया, डर होता है ना कि यार कोई बोल रहा है, हम सामने उसका मुंह देख रहे हैं, हमें रिप्लाई जब करना होता है तो एक तो आते नहीं है पॉइंट्स, आते हैं तो निकलते नहीं है, फिर फंबलिंग होती है, ट्रांसलेशन करके हम बोलने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस बन नहीं पाता है। कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली छोटे मोटे से कुछ टिप्स हैं। इफ यू आर अ बिगिनर एंड प्लानिंग टू स्ट्रेंथनिंग योर इंग्लिश, अगर आप स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, देखो मजबूत करना चाह रहे हैं अपनी इंग्लिश, हियर आर सम यूजफुल टिप्स टू वर्क विद। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके साथ आप काम करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ रूल्स पढ़ लिए, उनको आप यूज कर रहे हो, फॉर्मूले नहीं चलेंगे यहां पर। लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा से एक ऐसा मोड रहा है, मीडियम रहा है, जिससे आप अपनी बात सामने वाले को समझाते आए, ठीक है ना। तो यहां भी कोशिश करिएगा, लैंग्वेज को सिंपल रखिएगा, इस तरीके से सीखिएगा कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, या यहां पे बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, और सामने वाला अगर आपके सामने कुछ बोल रहा है तो आप उसको समझ सको। कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, वो नहीं करनी है। उसका तरीका क्या है वो भी समझ में आएगा आपको। छोटे मोटे से कुछ तरीके हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए, शुरुआत कहां से करें वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बोला भी जाता है ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर ली ना, तो आधा काम तो शरीर यहीं से हो गया, ठीक है ना। जब आप बोट को लेकर किसी नाव को पानी में उतारते हैं ना, तो सबसे मुश्किल काम होता है उसको जमीन से खिसकाकर पानी के अंदर तक ले जाना। वो एक बार मुश्किल काम अगर हो गया ना, फिर तो आराम से तैरती है, वो बिल्कुल मक्खन की तरह से चलती है, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको भी शुरू करना है, वेल बिगिन, शुरुआत अपनी अच्छी रखिए। उसके लिए क्या है कि अगर आप पहले ही इंग्लिश को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब कभी भी आपको इंग्लिश पे मेहनत करनी है, देखो मेहनत करनी है, सीखना है, लेकिन उस चीज को लेकर के निगेटिव नहीं होना है।
अगर आप बार बार यही अपने आप को याद दिलाते रहोगे कि सर मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली अगर आप अपने आप से बोलते रहोगे ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स, वो कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट कर देंगे, वो आपको एक्सप्रेस करने से इंग्लिश को रोकेंगे। तो इस चीज़ को तो ख़त्म कर दीजिए। ये मत बोलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बोलिए कि मैं इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये बोलिए कि मैंने इंग्लिश की शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे इसको मुझे इंप्रूव करना है। पॉजिटिव होकर के सीखना शुरू करिए। ये तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। टिप्स पे आए उसके पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि सर इंग्लिश पे मेहनत करनी है, जिसके बिना आजकल काम नहीं चलना बेटा, और ये ज़रूरी है। आप जान लो, कभी भी अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओ ना, और जो पर्सन इंग्लिश ऑलरेडी अच्छे से बोल रहा है ना, भले उसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंस के दम पे वो आपसे एक स्टेप आगे हो जाता है ना। और आपको कॉन्फिडेंस जो आता है ना इंग्लिश को बोलने से, समझने से। अगर अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर मुझे समझ में आ जाती है बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, उसके भी कुछ छोटे छोटे से तरीके हैं, वो आप ध्यान रखो। हेल्पफुल डेफिनेटली होंगी ये चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखिए। ठीक है, सीखने जा रहे हैं, सीख लेंगे, धीरे धीरे आ जाएगी। एक दिन में भले नहीं सीखनी हमें, ये थोड़ी ना है कि आज शुरू किया कल से हम इंग्लिश बोलने ही लग रहे हैं, या हमें कल पेपर ही देना है इंग्लिश का, तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहली टिप ये है, स्टार्ट विथ स्टोरीज एंड इजी टेक्स्ट। अगर आप इंग्लिश के साथ पहले से कंफर्टेबल नहीं हो, शुरुआत कर रहे हो, तो इजी टेक्स्ट से शुरुआत करिए। ऐसा टेक्स्ट जो आपको समझ में आता हो, जिसमें बहुत हाई फाई वोकैबुलरी या बहुत टेक्निकल वर्ड्स ना हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पोर्शन ना हो, ठीक है ना। ऐसे वर्ड से या स्टोरीज से। अब इसका सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? शॉर्ट स्टोरीज। अगर आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा हो जो स्कूल जाता हो, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक की बुक्स अगर आपको मिल जाएं इंग्लिश की, या फिर आप प्ले स्टोर से कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां से शॉर्ट स्टोरीज का एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और छोटी छोटी स्टोरीज होंगी, एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लीजिए, एक दिन में एक कहानी, 2 दिन में एक कहानी छोटी छोटी फिनिश कर लीजिए। उनको पढ़ते समय सबसे जरूरी क्या है कि आप ट्रांसलेशन ना करें। अगर आप ट्रांसलेशन करने लग जाओगे तो जब कोई पर्सन आपके सामने इंग्लिश बोलेगा ना, आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी, आपका पूरा ध्यान केवल उसके ट्रांसलेशन पे ही जाएगा। तो चीजों को ट्रांसलेट करने की आदत खत्म करनी है इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट स्टोरीज से शुरुआत करिए, ऐसे इजी टेक्स्ट से शुरुआत करिए। जैसे शॉर्ट स्टोरीज ना मिल पाए तो आपको कई तरह के ऐसे नेट पे ब्लॉग्स मिल सकते हैं, लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। नहीं मिल पाए तो ये एसेज आप टाइप कर दो, एसेज फॉर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जिस लेवल तक की चीजें चाहिए, कोई अपने मन से एक टॉपिक टाइप कर दो, आसान भाषा में, सब कुछ अवेलेबल नेट पे है, ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरीज से आप शुरुआत करिए। और जानते हैं छोटे छोटे बच्चों की किताबों में आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे ना जो अभी भी हमें पता नहीं होंगे। जैसे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैच, फैच का मतलब क्या होता है, या फिर PAIL, पेल, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अब गलती बच्चे क्या कर देते हैं, जब ये वर्ड उनको PAIL पेल मिलता है तो वो ये पीला पड़ जाने वाला, इस पेल से रिलेट करने लग जाते हैं। इसका मतलब होता है किसी का रंग उड़ जाना, फेड हो जाना, पीला पड़ जाना, उसमें पीलापन आ जाना। जबकि ये वाला जो PAIL पेल होता है ना, दिस वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ बकेट। ये बाल्टी का सिनोनिम होता है। बाल्टी होती है ना पानी लाने के लिए जो आप उठाते हो, स्पेशली लकड़ी वाली पहले जो चला करती थी, वो कहलाती है पेल, बकेट। और फेच इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिंग। ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इसका सिनोनिम होता है। और जानते हैं, बिलीव करिए, ये दोनों वर्ड फेच और पेल आपको पोयम में मिल जाएंगे, जैक एंड जिल पोयम। आप छोटी सी पोयम अगर जैक एंड जिल कभी सर्च कर लो नेट पे, तो आपको जो पोयम मिलेगी ना, उसमें ये 2 वर्ड मिलेंगे कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। पानी की बाल्टी को लाने के लिए वो पहाड़ के ऊपर चढ़े या गए।
छोटे छोटे बच्चों की किताबों में सोचिए, वहां पे आपको ऐसे ऐसे टेक्स्ट मिल सकते हैं जो अभी भी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, जब कोई ऐसा वर्ड आ ही जाए, सिंपल लैंग्वेज में भी अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको नहीं समझ में आता है, तो उसको सर्च जरूर कर लीजिए, बट पहले उसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेस करिए, ट्रांसलेशन मत करिए, समझने की कोशिश करिए। पिक्चर्स अगर मिल जाएं, पिक्चर्स को देख के, इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक चीज बड़ी यूजफुल होती है अगर आपका इंटरेस्ट हो कॉमिक्स में। चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, पुराने कुछ कैरेक्टर्स हैं, कॉमिक कैरेक्टर्स, जिनके ऊपर आपको कॉमिक्स मिल जाएंगी और वो भी इंग्लिश में मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो तो आप कॉमिक्स पढ़ के भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि वहां से डायरेक्ट डायलॉग्स आपको उनके द्वारा बोले हुए डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्ट सीखने को मिल जाएंगे, या कॉन्वर्सेशन समझने में आ जाएगी कि किसने क्या बोला तो उसका रिप्लाई क्या आया, ठीक है ना। ये तो बेसिक टेक्स्ट से शुरुआत करनी है, सबसे पहली टिप तो आपके लिए यही है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, दूसरी टिप क्या है, स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश फ्लेवर। अब इसका मतलब क्या है, आपको इंग्लिश नहीं आती, इस चक्कर में आप बोल भी नहीं पाते हो, उसके चक्कर में बिल्कुल इंग्लिश ना बोलो, ये गड़बड़ है। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो फ्लुएंसी के साथ में, तो आप दिन भर जो लैंग्वेज बोलते हो, आपके घर पे जो भाषा बोली जाती हो, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, जो भाषा आप बोलते हो, उस भाषा में आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश के मिक्स कर लीजिए। इंग्लिश के, अंग्रेजी के नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ड को पूरी तरह से फिर हिंदी में या अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मत करिए। आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आप जो भाषा बोल सकते हो वो बोलिए, बस उसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के मिक्स करते चलिए। और जानते हैं, अगर आपने 50% वर्ड्स भी रिप्लेस कर दिए ना हिंदी के इंग्लिश से, तो आप देखना बाकी 50% में आपको टाइम नहीं लगेगा। यहां से एक चीज तो जरूर आप सीख पाओगे, वर्ड्स का प्रॉपर यूज कैसे होता है। वर्ड्स बोला मैंने, शब्द नहीं बोला, यूज बोला, प्रयोग या इस्तेमाल नहीं बोला। रिक्शे वाला भी ना आजकल टाइम पूछता है, समय नहीं, ठीक है ना। मतलब अब रिक्शे वालों की अफकोर्स मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट ये बता रहा हूं कि वो भी इन चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो भी इन चीजों के साथ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी इन चीजों को सीख गए हैं, ठीक है ना। तो उसके बिना काम नहीं चलना है। तो याद रखिएगा कि वो पर्सन जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश से लेना देना नहीं है, वो भी अगर चाहे तो कई वर्ड्स इंग्लिश के एज इट इज यूज करता है। आप हॉस्पिटल बोलिए, अस्पताल मत बोलिए, चेयर बोलिए, कुर्सी मत बोलिए, ठीक है ना। बैग बोलिए, बस्ता, ये सब नहीं। आप जो रिप्लेस कर सकते हो, दैट कैन बी रिप्लेस्ड इजिली, जिनको आप इजिली रिप्लेस कर सकते हो। अब इससे फायदा एक ये होता है कि आपको वर्ड्स का यूजेस भी समझ में आता है। जैसे मैं आपके लिए बोलूं कि ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये जो वर्ड मैंने बोला ये गलत है। ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड आना चाहिए, कहां इंपॉर्टेंस आना चाहिए, कहां पे कौन सा वर्ड किस फॉर्म में आना चाहिए, कम से कम यही सीखोगे। ग्रामर ना भी अभी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे आपको जब एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे ना वर्ड्स के साथ में, यूजेस के साथ में, तब उस ग्रामर को समझना कि वहां पे कौन सा वर्ड लग रहा है और उसकी जगह दूसरा रखोगे तो क्यों गलत है, वो समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो ग्रामर थोड़ा सा बाद के लिए रखिए, अभी पहले थोड़ा सा बोलने पे और समझने पे फोकस करिए। रीडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ी सी मेहनत अभी करनी है, ठीक है ना। तो जो भी भाषा, अब हिंदी में आप इंग्लिश को लेकर के आओ। जैसे आप बोलो कि कल मुझे मेरे दोस्त ने अपने जन्मदिन की दावत में बुलाया था, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके भी बोल सकते थे कि कल मुझे मेरे दोस्त ने नहीं, कल मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, जन्मदिन मत बोलो, बर्थडे बोल दो, है ना। बर्थडे की दावत मत बोलो, पार्टी बोल लो। अब पार्टी बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीखो तो पार्टी की जगह एक ये वर्ड यूज कर सकते हो। बर्थडे बैश में बुलाया नहीं था बल्कि इनवाइट किया था, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल लो, इससे आपको हेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है ना। हेजिटेशन मतलब कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने पे आओगे तो हो सकता है, मैं बिल्कुल भी आपकी एबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए अगर आप नहीं अभी तक बोलते आए हो तो। लेकिन आप मिक्स करके बोलोगे ना तो आप हिंदी बोल रहे हो। और अच्छी बात पता है क्या है इसमें, जहां पे ना समझ में आए कि यहाँ इंग्लिश का कौन सा वर्ड रखना है, वहां हिंदी तो हमारी चल ही रही है ना। तो इससे एक फ्लुएंसी डेवलप होती है,
फ्लुएंसी, वर्ड्स का यूजेस समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो एक तो ये तो टिप्स छोटी सी हैं आपके लिए जो ध्यान रखना, नेटिव लैंग्वेज में मिक्स करके बोलिए। तीसरा, डोंट शाई टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल कर लेना। अब इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं भाई, जो इंग्लिश हम सीख रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और की भाषा है, हमारी खुद की भाषा है ही नहीं। तो अगर हम उसकी भाषा सीख रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली हम उसको कॉपी तो कर रहे हैं, तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं। ये इसका मतलब क्या है, कभी कोई पर्सन बहुत अच्छा सेंटेंस आपके सामने बोल दे जो आपको लगे कि यार ये मैं तो नहीं बोलता था अभी तक, इसने बहुत अच्छे से ये वर्ड यूज किया है या इसने बड़े अच्छे से ये सेंटेंस बोला है। जैसे पार्टीज में जब मिलते हो आप किसी से, कोई बोलता ना आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो बोलता है ये नाइस टू मीट यू। अब ये आपने सीखा, आप भी बोलते थे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब इसी चीज को आप किसी और पार्टी में गए, उसने आपसे ये सेंटेंस नाइस टू मीट यू की जगह बोल दिया प्लीज्ड टू मीट यू। आपको लगा यार ये ज्यादा अच्छा है, तो आप उसको कॉपी कर लो यार, आप भी वही बोलना शुरू कर दो, उसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। अभी तक आप नाइस टू मीट यू बोल रहे थे, ये आपने सुना, अब उससे अच्छा कुछ मिल गया तो उसको नकल कर लो, प्लीज्ड टू मीट यू, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर, अब प्लेजर का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे करके इंप्रूव करिएगा, एकदम से सारी चीजें नहीं कि ग्रामर भी साथ में चल रही है, वोकैब भी साथ में चल रही है, ट्रांसलेशन भी साथ में चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी साथ में चल रहा है, स्पेलिंग भी साथ साथ में चल रही, नहीं इतना बर्डन लेकर के मत सीखिए, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते चलिए। ठीक है ना। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, आपने ये सुना, आपको लगा यार ये तो उससे भी बेहतर है, तो आप इसको कॉपी कर लो, आप इसको बोलना शुरू करो। मतलब कॉपी करने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सामने मत बोलो, दूसरी जगह यूज कर लो। ठीक है ना। इवन आपने ये सेंटेंस बोला इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, उसने रिप्लाई में आपसे कुछ ऐसा बोल दिया जो आप अभी तक नहीं बोलते थे, उसने बोल दिया द प्लेजर इज एंटायरली माइन, द प्लेजर इज एंटायरली माइन, मतलब आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, बात हुई। ठीक है ना। आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छा रिप्लाई है, तो इसको हम नकल कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स आप कॉपी कर लो सेंस के अकॉर्डिंग, कहाँ पे क्या चीज बोली जा सकती है। किसी भी चीज को सीखने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है ना। तो ये कॉपी करके बोलना बहुत अच्छी चीज है। कॉमिक्स में मैंने इसीलिए बोला, कॉमिक्स में आपको डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मिल जाती है, कॉन्वर्सेशन कि किसी ने क्या चीज पूछी, किसने क्या रिप्लाई किया। अब उस चीज को अगर आपको कोई डायलॉग उसमें अच्छा लगे, आप उसको नोट कर लो या उसको कॉपी कर लो, मन ही मन में चलता रहना चाहिए। जैसे ही कहीं बोलने का मौका मिले फटाफट उसको बोल दो। इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आप चूंकि सही चीज बोल रहे हो। ठीक है ना। उसने जो बोला था पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप रटा रटाया सेंटेंस बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आएंगी चीजें प्रैक्टिस में, इंग्लिश के साथ जब इंग्लिश निकलना शुरू होती है ना, तो हमें जब ये खुद रियलाइज होने लगता है कि हाँ यार धीरे धीरे फायदा मिल रहा है, एक बार बस ये रियलाइज होने की देर है। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया ना कि यार फायदा मिल रहा है, उस दिन से आप देखना कितनी स्पीड में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो ये बड़ा हेल्पफुल हो जाती हैं चीजें। तो इमिटेट करने में कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना। काम चलना चाहिए, बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, प्रैक्टिस डेली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सीखते तो रहते हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। भाई बोलेंगे कहाँ, चलो हम ठीक है, अभी तक हमें ही नहीं आती थी, ऐसा माहौल भी मान लीजिए नहीं है कि आप बोल पाओ किसी से, तो आप क्या करो, अपने ही आप से बोलो, कोई इश्यूज नहीं है। खुद से कि दो लोग खड़े हैं यार, मैंने ये बोला स्टेटमेंट इन इंग्लिश, सामने वाले ने क्या बोला, और इससे एक फायदा आपको क्या मिलेगा, कभी कोई अटक गए ना सेंटेंस में कि ये कैसे बोलना था, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो उस चीज को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए और ऐसे किसी पर्सन से हेल्प ले लीजिए। डोंट शाई, इसमें भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी अपने टीचर से, किसी अपने बड़े भाई से, कोई फ्रेंड हो सकता है, इवन पेरेंट्स से अपने, जो इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल हो, अगल बगल में कोई रहता हो, कोई छोटा बच्चा पढ़ता हो यार, ऐसा कोई बच्चा हो जो स्कूल जाता हो, जिसको इंग्लिश में लगता है आपको कि प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे आपको अगर हेल्प मिल जाए तो आप उससे हेल्प ले लो। हेल्प लेना में कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है और सीखने के लिए ये सब स्टेप्स बड़े जरूरी हैं। ठीक
ठीक है ना, उसकी आप प्रैक्टिस कर डालो। जो सेंटेंसेस अभी तक सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस, अब बोल के ही नहीं तो कॉपी करके क्या करो, कोई ऐसा वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आपको लगता हो कि पर्सन ने बड़ा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, कोई भी वीडियो आपके मिल सकता है, एक वीडियो आप देख लो नेट पर, उसमें साथ में सबटाइटल्स ऑन कर सकते हो आप, सबटाइटल्स के साथ, ठीक है ना, और जो स्टेटमेंट उसमें आ रही हो उनको बोलने की ही प्रैक्टिस कर डालो। नहीं आप किसी थर्ड पर्सन से बात करो, नहीं आपके सामने कोई सेकंड पर्सन है, जो वो स्टेटमेंट्स बोल रहे हो सिर्फ उन्हें रिपीट ही कर डालिए। इससे फायदा आपको एक और मिलेगा, एक तो इंग्लिश निकलेगी और दूसरा एक चीज जो यहां पे आप इंप्रूव कर पाओगे वो है आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कि उस वर्ड को कैसे वो लोग बोलते हैं उसको धीरे धीरे करेक्ट कर सकते हो आप इस प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इनको इंप्लीमेंट जरूर करिए। जो भी चीजें आपने सेंटेंसेस, कोई नहीं आपसे बात करने के लिए मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो चीजें आपने सीखी उनको राइटिंग में लिख डालो। अपनी खुद की कोई जो स्टोरी आपने सीखी ना, उसी स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिख डालो और किसी से चेक करा लो, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो। तो बिगिनर्स अगर आप हैं, बिगिनर्स में आते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। प्रोनाउंसिएशन देख देख के इम्प्रूव हो जाता है, कॉपी करके इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ी सी हेल्प लेकर के इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए। एंड वर्क ऑन योर पर्सनल वीकनेस, अपनी वीकनेस पे मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे स्पोकन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आती है, देखो स्पोकन की जब बात करते हैं, स्पोकन एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रीडिंग का, एक होता है राइटिंग का, है ना, और एक होता है लिसनिंग का। ये चार चीजों पे मेहनत है। किसी भी भाषा को अगर आप सीखोगे, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। अच्छा, इन चीजों का आपस में रिलेशन भी है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ने लिखी होगी, लिखी हुई चीजों को हम पढ़ते हैं, बोली हुई चीजों को हम सुनते हैं, है ना। आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, सुनी हुई चीजों को आप बोल भी सकते हो। ये चूंकि हम बिगिनर हैं, हम जो आज सुन रहे हैं वो किसी ने बोली होंगी, बट हम जो जो बोला गया ना, हम उसको सुनकर भी रिपीट कर सकते हैं। तो हमने जो चीजें सुनी हैं उनको सुनकर हम अगर बोलने लगे तो रिपीटिशन में कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमने लिखा हुआ हमें मिल रहा है हम उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस जो हमने रीड किया है, जो पढ़ा है, हम उसको रिवर्स करके अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। तो ये चारों चीजें पेयर में आती हैं। इनके ऊपर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं। इसके अलावा स्पोकन में एक प्रॉब्लम और आती है फंबलिंग की, है ना, बोलते समय प्लस आई कांटेक्ट की। कुछ लोग जब अपना आई कांटेक्ट होता है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऊपर देखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप कोशिश करो कि कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, अगर आपको चीज़ें आती होंगी, याद होंगी, तो फंबलिंग नहीं होती। चीज़ें जब हम याद करने की या ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तब फंबलिंग होती है। तो इसके लिए तरीका यही है कि आप अपने आप की जो आपकी फ्लुएंसी है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करो। और उसका तरीका यह है कि आप सिंपल इंग्लिश से शुरुआत करें। सिंपल इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज हो जाए। डेली जो लोग बोलते आ रहे हैं, सुनते आओ, अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए इन चीज़ों में जिनको अब देखो, जब आप इंग्लिश को सुनना शुरू करते हो ना, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। भले ही आप जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो भी अगर देखो, उसको सबटाइटल के साथ देखिए, ठीक है ना, इंग्लिश वाले सबटाइटल के साथ, और साथ साथ में उस सबटाइटल पे नजर रखिए। कुछ अच्छा सा स्टेटमेंट मिल जाए तो रट डालिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए। ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होती है। इन चीज़ों पे मैंने जो बोला है ना, अगर आप रीड कर रहे हो तो किसी ने लिखी होंगी, अगर आप सुन रहे हैं तो किसी ने बोली होंगी, बट आप उल्टा कर दो उसको। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कर लीजिए, और जो चीज़ें आपने सुनी हो उन्हें अपनी लैंग्वेज में या अपने आप से बोलने की, रिपीट करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। धीरे धीरे शुरुआत करिए। प्लस
ऐसी चीज़ों से बचिए कि जो आपको डिमोरलाइज करें, निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए इंग्लिश कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। बहुत यूजफुल हो जाती हैं छोटे छोटे से ये टिप्स, बट ज़रूरी यही है कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते चलिए, ठीक है ना। मिल जाए अगर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपकी तरह से थोड़ा सा डेडिकेटेड हो, इंग्लिश पे मेहनत करना चाह रहा हो, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू करिए। एक कॉमन टॉपिक ले लीजिए, कोई भी कॉमन टॉपिक हो सकता है, अपने फ्रेंड्स को भी वही टॉपिक दे दीजिए, आप भी वही टॉपिक ले लीजिए और दोनों लोग मिलकर डिस्कशन कर डालिए उसके ऊपर। पहले से ही प्रिपेयर कर डालिए कि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आप अपने टॉपिक्स तैयार, पॉइंट तैयार करके आओ, उनको अपने पॉइंट्स तैयार करने को बोलो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो और फिर एक्सचेंज कर लो। उनके पॉइंट्स आप ले लो, अपना पॉइंट उनको दे दो, अपना साइड एक्सचेंज कर लो, फिर कॉन्वर्सेशन कर डालो। शुरुआत करना टिपिकल है, एक बार कंफर्टेबल आप हो गए फिर आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से कुछ आई एम श्योर हेल्प करेंगे टिप्स आपके लिए। प्रैक्टिस करना शुरू करिए और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके बाद तो डिस्कशन डेफिनेटली कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपको एक सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं एक और वीडियो में अगली बार, ठीक है ना। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहना। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।